जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी की। बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है और बसपा प्रमुख ने उन्हें बंगाल और उड़ीसा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। कल जयप्रकाश बसपा प्रमुख बहन मायावती से मुलाकात की और जो राहुल गांधी के पर बयान उन्होंने दिया था उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त भी किया। इससे पहले पिछले महीने जयप्रकाश बसपा प्रमुख को अपना माफीनामा लिखित रूप से दे चुके थे और कल मुलाकात करके किया उन्होंने और बसपा प्रमुख ने उन्हें बंगाल और उड़ीसा का प्रभार दिया है, जहां पर वह लालजी मेधांकर जो वहां पर प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं और बंगाल के भी प्रभारी लालजी मेधांकर, उनके अंडर में रहकर वह काम करेंगे। अगली साल बंगाल के विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए बसपा प्रमुख ने जयप्रकाश सिंह को बंगाल में लगाया है। बंगाल में वैसे लालजी मेधांकर पहले से ही देख रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव होने के कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए बिहार में लगाया गया है और वह फिर से बंगाल और उड़ीसा को देखेंगे, क्योंकि जयप्रकाश सिंह को माना जा रहा है कि यह लालजी मेधांकर और धर्म सिंह अशोक के शिष्य माने जाते हैं, उन्हीं के अधीन में ये काम करते थे। इसलिए हो सकता है बसपा प्रमुख बहन मायावती ने लालजी मेधांकर के अधीनस्थ इन्हें लगाया है, जिससे वह अच्छी तरह से काम कर सके। वैसे जयप्रकाश सिंह निकाले जाने के बाद भी वह पार्टी से अपने को अलग नहीं कर पाए थे और वह लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहे। बीच में उनके ऊपर आरोप भी लगा था कि वह बहुजन समाज पार्टी के नाम पर धन उगाही करते हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद वह बहुजन समाज पार्टी के लिए लगे रहे और किसी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसी के नतीजा रहा कि आज वह बहुजन समाज पार्टी में फिर से उनकी वापसी हुई है। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरी पार्टियों को ज्वाइन नहीं किए, बसपा प्रमुख ने उनको पार्टी में माफीनामा के बाद वापस लिया। वह चाहे गिरीश चंद्र जाटव रहे हों या अशोक सिद्धार्थ रहे हों या आकाश आनंद भी निकाले गए थे, उन्होंने भी माफ़ी मांग करके ही मांगा, तब उन्हें बहुजन समाज पार्टी में बसपा प्रमुख ने फिर से वापस लिया और आकाश आनंद को वापसी के बाद उन्हें बड़ा पद भी दिया, यानी राष्ट्रीय संयोजक उन्हें बना दिया और सारे जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो सब अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करते हैं। आकाश आनंद अभी बिहार में व दिनारा में आज उन्होंने एक सभा भी की है। वह लगातार बिहार में 6 तारीख से सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को बसपा प्रमुख बहन मायावती के साथ वह बिहार में आए और बसपा प्रमुख ने बिहार चुनाव के लिए एक सभा थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। उनके जाने के बाद लगातार आकाश आनंद बिहार के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं और कल वह रामगढ़ में रहेंगे और मोहनिया में, 2 जगह आकाश आनंद कैंपेनिंग चुनाव का करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रभावी सीटें हैं वह दूसरे चरण के ही जो मतदान हो रहे हैं उसी में ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी मजबूत सीटों पर है, कुछ जगहों को छोड़ करके, क्योंकि कुछ जगहों जहां मजबूत है जैसे करगहर है, बक्सर, ये सब भी मजबूत है, लेकिन वो पहले चुनाव हो चुका है पहले चरण में। इस तरह देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने को मजबूत बसपा प्रमुख कर रही हैं।
क्योंकि 2027 की सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार लगी हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले 9 अक्टूबर को उन्होंने महारैली की, इसके बाद 16 को बैठक प्रदेश और उत्तराखंड की किया, फिर 19 तारीख को उन्होंने फिर से एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुला ली और मुस्लिम भाईचारा की बैठक, फिर ओबीसी की बैठक, फिर बिहार चुनाव का। इस तरह बसपा प्रमुख लगातार वह सक्रिय हैं और यह माना जा रहा है कि अब 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने कमर कस ली है।